हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं छात्रवृत्ति के स्टेटस के बारे में। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं, किसी किसी की स्कॉलरशिप आने लगी है, जैसे जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें दिखा रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि देखिए इनकी स्कॉलरशिप आ गई, इनकी आ गई। तो बच्चे बाकी परेशान हैं। कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर हमारा एक तो जो करेक्शन कराया था, जब पोर्टल खुला था स्कॉलरशिप का करेक्शन के लिए, तो उसके बाद से स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि जब डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो होती है वो जब आपके फॉर्म को वेरीफाइड कर देगी और उसको अग्रसारित कर देगी यानी फॉरवर्ड कर देगी, तभी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, उसके पूर्व नहीं आ सकती है। तो बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि आप जो काम अपने स्तर से कर सकते हैं वो ये कि आप डेली अपने मोबाइल फोन से ही अपने जो डिटेल है उससे आप लॉगिन करके आप कम से कम एक दो दिन में लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहिए। लेकिन बच्चों, स्टेटस इसमें देर क्यों हो रही है? तो मैं आपसे बता दूं कि इतना जनपद होते हैं, उसमें बहुत सारे शिक्षण संस्थान होते हैं। तो कई बार वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले जो होते हैं तो एक एक कॉलेज को लेते हैं, एक कॉलेज लिया, उसमें एक एक ब्रांच को कर सत्यापित करना प्रारंभ किया, तो उसमें कई बार होता है तो नंबर देर में आता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साथियों से मिलजुल कर आपस में बात करते रहिए, उनसे पूछते रहिए। यदि आपकी संस्था के या फिर आपकी ब्रांच के या आपके क्लास के साथ के बच्चों का किसी का हो गया है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, आपका नहीं हुआ है, तो आपको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तब तक आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टेटस इस तरीके से दिखाता है। देखिए, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, तो यहां बता रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और करंट स्टेटस में भी दिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जब तक ये पेंडिंग दिखाएगा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के लेवल से, तब तक आपकी स्कॉलरशिप किसी भी हालत में नहीं आ सकती है। तो बड़े बड़े जनपद होते हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान होते हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आपका जो पेंडिंग है वो जरूर क्लियर होगा। यदि किसी में कोई दिक्कत होगी तो स्कॉलरशिप कमेटी कमेंट लगा के रिजेक्ट भी कर देती है, तो वो स्टेटस भी अपडेट होगा। यदि किसी का वेरीफाइड हो जाएगा और फॉरवर्डेड हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो वो भी दिखाई देगा। तो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा, थोड़ा सा आप इंतजार करिए, इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा, फॉरवर्डेड हो जाएगा, उसके बाद ही आप उम्मीद करिए कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, स्कॉलरशिप की जो धनराशि है वो आपको प्राप्त होगी। तो आपको डेली चेक करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के लेवल से कोई आपके फॉर्म में या कोई भी इस तरीके की परेशानी होगी, तो वो उसमें स्टेटस के द्वारा आपको पता चल जाएगी, और जब जैसे ही आपको पता चलेगी तो आप उसमें मिलकर के वहां पर संस्था स्तर से या फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के स्तर से अपनी बात रख सकते हैं, अपने प्रमाण हैं वो दे सकते हैं, और जिससे आपको स्कॉलरशिप का लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आप ये बच्चों को जरूर चेक करते रहिए। मैं आपको ऑनलाइन एक लिंक दे देता हूं, ये जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का टेलीग्राम चैनल बना है उसमें मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूं। तो सभी पॉलीटेक्निक के बच्चे यदि फ्रेश है तो फ्रेश में, रिन्यूअल केस है तो रिन्यूअल केस में, मोबाइल में बिल्कुल आसानी से उसमें पासवर्ड यूजर आईडी सब सेव कर लीजिए। तो बस 1 सेकंड लगेगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आ जाएगा सारा, उसको कैप्चा डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आप तुरंत चेक करते रहिए। तो डेली भी एक बार चेक कर लेंगे या 1-2 दिन में, तो उसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है। आपको कहीं जाना नहीं किसी के पास, वो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप कमेटी का मैं किस तरीके से चेक करते हैं स्टेटस, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप जरूर चेक करते रहिए और टेंशन मत रहिए। बस अपनी क्लास के बच्चों को, संस्था के बच्चों के बारे में पता किए रहिए कि उनका स्टेटस तो नहीं क्लियर हो गया या फॉरवर्ड हो गया या उनकी स्कॉलरशिप तो नहीं आई है। ये काम आप कर लेंगे तो फिर कोई आपको टेंशन, तनाव या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको वो दिखा देता हूं कि ऑनलाइन लिंक में जाके किस तरीके से आपको ये स्टेटस को चेक करना है। ये देखिए बच्चों, मोबाइल में मैंने खोल करके दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2022 ये नवीन के लिए है, जो प्रथम वर्ष में बच्चे एडमिशन लिए हैं, पहली बार फॉर्म भरा या लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लिए हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के अंतर्गत आते हैं सारे बच्चे जो पॉलीटेक्निक के होते हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या भरेंगे, जन्म तिथि, अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए जो आपने बनाया है, एक बार नहीं अभी तक बनाया है, दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो उसको बना लीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए। वो भी
आपका ऑनलाइन आपको मोबाइल के माध्यम से ही बन जाता है। यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा, उसको एंटर कर दीजिए, सबमिट कर देंगे तो आपका तुरंत स्टेटस उसमें चेक योर करंट स्टेटस में क्लिक करेंगे तो आपका चेक हो जाएगा। इसको आप जरूर ये काम करते रहिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। मेरी आपको शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी आपको स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। इसी तरह की उपयोगी वीडियो और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।